तो आप टाइम देख लीजिए। टाइम हो रहा है 2:30 बजने वाला है, बट ये दोपहर का नहीं, रात के 2:30 बजने वाले हैं। और आपके सामने मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आँखों को मीटते हुए नींद से चूर हो चुकी हूँ क्योंकि सोई नहीं हूँ। और अभी बनाने जा रही हूँ चाय। तो कभी आपने बनाई है रात के 2:30 बजे चाय? और इन बालों को ना सुलझाते सुलझाते पता नहीं क्या हो गए हैं, देखो थोड़े आड़े टेढ़े से हो गए। तो अभी बनाने ना चाय लगी हूँ और मैं सोई नहीं हूँ रात भर। जब भी मुझे नहीं, इसलिए मेरे को बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आता रात का जो सफ़र होता है मेरा, तो क्योंकि उसके लिए मुझे अपनी नींद को गंवाना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे बज के हैं 2:30, चाय बनाने जा रही हूँ और इन बालों को सुलझाते सुलझाते थक चुकी हूँ, तो साइड में कर लिया है। डर ये लग रहा है जिस दिन सर्द होंगी उस दिन क्या होने वाला है। तो अभी बन रही है चाय। तो मुझे ज़रा कमेंट करके बताना, बनाई है किसी ने रात के 2 बजे चाय? तो मैं तो बस अपने आप को इसी तरीके से पैम्पर्स ही कर रही हूँ। तो अभी हम हो चुके हैं तैयार। चाय बनाया, चाय बनाने के बाद इनको दिया, पिलाया। 3 बजे मैं मतलब ये भी उठ गए थे, ये सोए थे, मैं नहीं सोई थी। यहाँ सारी फुल ऑन पैकिंग हो गई। 3 बजे बिल्कुल मैं नहा ली थी, ब्रह्म मुहूर्त में नहान हो चुका था। मतलब आज तो भगवान सच में प्रसन्न हो जाएंगे कि मैं 3 बजे नहाई थी। तो यहाँ देखिए फुल ऑन अंधेरा है क्योंकि 4 बजे हम निकल गए थे। 3 बजे हम नहाने, मैं नहाई, ये नहाए, बच्चों को करा, रेडी हुए, सब कुछ हुए। फिर नीचे आके कार को वॉश किया क्योंकि कार बहुत गंदी हो रही थी, क्योंकि ये भी ट्रैवल कर आए थे ना, सो इस वजह से। तो हम मुश्किल से 4:15 बजे से निकल गए थे। और यहाँ पे साइड में एक नहर आई थी, तो उसमें नवरात्रों का जो सामान होता है ना, उसको सिला दिया। जो भी जितना भी था, फूल थे और जो धूप वगैरह थी और जो थे, वो सब सिला दिया यहाँ पर। तो ये भी काम ज़रूरी था, जो कि फाइनली बहुत ही अच्छे टाइम पर हो गया है। क्योंकि मोस्टली मेरा ऐसा सामान है ना 2-3 दिन रखा रह जाता है, फिर करके आना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ सिला दिया है। ये जो है भैया साथ में ऑफिस से ही हैं। तो अभी जो है सूरज निकल चुके हैं और 5:30 या 5:45 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। पहले मैं आगे बैठी थी, फिर पीछे बैठ गई हूँ क्योंकि अभी एक और इनके जो फ्रेंड हैं वो आने वाले हैं। तो हम लोग सब थक चुके हैं। बच्चों को मैंने सुला दिया था घर पर फिर भी होता है ना, देखिए प्रॉपर नींद नहीं मिलती। 3 बजे बच्चे जगे हुए हैं, 3 बजे से। और मैं जो हूँ, मेरे भी हालत हो चुकी है थोड़ी सी, मतलब थकावट फुल ऑन थी मेरे भी। पर अभी अभी सो के उठी हूँ, थोड़ा सा 1 घंटा मैं सो गई थी। अभी क्या है, हम रुके हैं एक जगह पर जहाँ पे हमें करना है थोड़ा सा अपनी पेट पूजा, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खा रखा, सिर्फ 1 कप चाय पी थी जब ही 3 बजे की। तो यहाँ हम रुके हैं, यहाँ पे हम करेंगे अपना चाय नाश्ता। ये कोई ऐसा रास्ते में होते हैं ना ढाबे वगैरह, पर ढाबे वगैरह नहीं थे, ये बहुत ही अच्छा था, मतलब थोड़ा सा देखने लायक था जगह। तो यहाँ सारे देखिए हम बैठ चुके हैं और यहाँ पे ये बैठ गए। तो ये सब ऑफिस के साथ वाले लोगों के साथ बैठे हैं, तो मैं महक के साथ अलग बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4-4 चेयर्स का सेट था। तो यहाँ आ गए हैं हमारे गर्मा गर्म पराठे। यहाँ मैंने ये देखा यार, पंजाब में कहीं भी चले जाओ सबसे पहले पराठा ही आपको मिलता है, ऑप्शन ही नहीं देते कुछ और। तो पराठा आ गया है आलू और प्याज का। मक्खन आया था जो कि मैं नहीं लेती हूँ, तो मैंने नहीं लगाया। और दही लेनी नहीं थी क्योंकि सुबह ठंडा हो रहा था काफ़ी मौसम, और गले वगैरह सभी के थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। तो चलिए नाश्ता करते हैं। साथ में मैंने तो अपने लिए चाय मंगाई थी जो कि अभी आई नहीं है। मैं बस उसी का वेट कर रही हूँ कि कब आए मेरी चाय, क्योंकि है ना इन सब ने नहीं मंगाई। जिनको दही से खाना था उन्होंने दही से खाया। और फाइनली मेरा पराठा हुआ ख़त्म और आ गई है मेरी चाय गर्मा गर्म। तो चलिए चाय की चुस्की के साथ में चलते हैं आगे क्या अपना कारवा करते हैं। धक्का लगा। झूला गिरना जाए मुझे लेके। आंटी जी को हेलो बोल कर आता क्या कह रहे आंटी जी को हेलो बोल के आता हूँ। यस मम्मा इनके मटके में है। तो अभी देखिए खाना पीना हो गया, हम बाहर आ गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा बैकार मतलब एरिया में ना ऐसा घास वगैरह बहुत अच्छी उगा रखी है, झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो बच्चे इंजॉय कर रहे थे। बस फिर हम लेके निकले क्योंकि इनकी मीटिंग थी। मीटिंग का जो टाइमिंग 11 बजे का था और हमें जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचना था। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं काफ़ी आधे रास्ते, जहाँ से
हम लोगों के रास्ते हो जाएंगे अलग अलग। तो ये मुझे यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। सो मेरे को करा दिया था इन्होंने ऑटो, क्योंकि यहाँ पे कैब मिल ही नहीं रही थी। सो फाइनली ऑटो कराया और हम ऑटो से हमें बिठाकर ये निकल गए। तो यहाँ पे है ना बच्चों को बिठा चुके हैं, मेरा सामान वगैरह सब रख रहे हैं। तो यहाँ से मैं अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, तो हमारे हो गए हैं अलग अलग रास्ते। मुझे अकेली रोड पर छोड़ के निकल गए हैं ये अलग। तो पहली बार ही ऐसा हुआ है। सो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे दिल्ली, तो दिल्ली है ना, वैसे देखिए अपनी दिल्ली एक अलग फीलिंग है, अलग एहसास है। चाहे दिल्ली कितना ही क्राउडेड हो गया हो, चाहे दिल्ली में कितने ही गलत चीज़ें क्यों ना हो, या कितनी ही भीड़ भाड़ क्यों ना बढ़ गई हो, सब कुछ है, बट एक दिल्ली की जो फीलिंग है ना, वो वही जानता है जो दिल्ली में रहता है, जो दिल्ली में बसा हुआ है, जो दिल्ली में पैदा हुआ है। तो यहाँ चाहे कितना ही क्राउड क्यों ना हो, ये बसें देखकर है ना मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मैंने कहा कितना टाइम हो गया यार बसों में बैठे हुए, स्कूल जाना, भाग भाग के बसों पकड़ना, ये सब है ना बहुत जिया है मैंने, ये लाइफ बहुत जी है। सो ये एरिया, ये मतलब सब कुछ, तो फाइनली ये कहा जाता है कि हाँ दिल्ली है ना दिल वालों की है। सो दिल्ली में जान बसती है, चाहे कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, कितना ही हम कहें यार बहुत क्राउडेड है एरिया। तो मैं फाइनली आ गई हूँ अपने घर। तो मैं हाँ अपने आई हूँ अपने मायके। तो फाइनली मैं मायके आ चुकी हूँ और मैं आके बस नाश्ता पानी किया और मैं सो गई थी। उसके बाद इतने में आ गई थी मेरी सिस्टर, तो मैं सो ही रही थी तभी वो आ गई थी। तो ये है उनका बेटा। ओए गुच्चू, क्या है, कौन है यहाँ, कौन है, कौन है? ओए देख देख यहाँ कौन है, कैट का है। म्याऊ म्याऊ। कितना जब जी पकड़ ले इसने ना वो। बोलो हेलो, हेलो बोलो, हेलो, हाय कर दो, हेलो। क्या ये नहीं ऐसे चैट रह गई थी, तुम सी दे रही रहे ना वैसे ही लग जाता हूँ। देख घनी घनी आ आ घनु आ दे दो, खिला दो, आ खिलाओ आ आ आ खिलाओ। तो ये है मेरी सबसे छोटी सिस्टर, तो इसी का ये बेटा है। और अब हम फाइनली लग गए हैं खाना बनाने में। तो मम्मी अपने और काम में लग रही है, तो कोई ना कोई बात हो रही थी तो जिसमें हम बहुत हंस रहे थे, बहुत देर से हंस रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा शूट कर लेती हूँ। तो बहुत होती है और जो कुछ ना कुछ बातें याद आती हैं, या कुछ ना कुछ बातों पे कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठ जाता है जिस पे हम खूब हंसते हैं। और खूब हंसे, इतना हंसे कि बस जितना मतलब सोच नहीं सकते थे। फिर उसके बाद हम मार्केट वगैरह भी गए, उसका भी व्लॉग आएगा आपके साथ, मैं शेयर करूँगी। तो उधर तो मतलब हमारी हालत ही ख़राब हो गई, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे इतना चीज़ों पे हंसी आ रही थी ना, बस पूछो मत। तो आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों बाद में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं डायरेक्ट अगर कहीं से आई हूँ और सीधा मैं अपने पीहर आई हूँ, और पीहर आके मैं रुकी हूँ 2 दिन। नहीं तो ऐसा होता था हमेशा कि मैं पहले ससुराल जाती थी, वहाँ से मैं आती थी, सुबह आती थी और दोपहर में चली जाती, या दोपहर में आती थी, शाम को घर चली जाती थी वापस। पर डायरेक्ट इस तरीके के वो अलग ही फीलिंग होती है जब हम अपने आप से आते हैं। और मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ अब हम आए हैं घर पर और अब हम 1-2 दिन रुक के रहेंगे। मैं 13-14 साल में कभी ऐसा नहीं किया, हमेशा सबसे पहले मैं ससुराल ही गई हूँ। सो बड़ा ही अच्छा लगा। फिर मेरे को ही देख के मेरी बहन आ गई थी कि दीदी तू आ रही है, तो मैं भी आ रही हूँ। अब यहाँ घन्नू है, ये अपनी मस्ती में लगा हुआ है, ये हमारी फुल ऑन हेल्प कर रहा है काम को बर्बाद करने में। तो ये भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे काम कर रहे हैं हम, खाना पीना बनाएंगे तो और काम भी करेंगे, जो कि आगे के व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा भी रहेगा आप लोगों को कैसा लगेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी प्यारा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना। तो आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। रेगुलर व्लॉग डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट वही है, हो जाता है यार। हम जब किसी के यहाँ आते हैं जाते हैं ना, तो मन है ना ऐसा हो जाता है कि नहीं यार चल छोड़ना, कोई नहीं, ये काम कर लेते हैं पहले, वो काम कर लेते हैं। पर व्लॉग बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन जो है वो
मिलती ही रहे। तो ये जो है मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, वो मम्मी थी, ये सबसे छोटी है, इससे बड़ा भाई है, फिर उससे बड़ी मेरी बहन है, फिर सबसे बड़ी मैं हूँ। तो हम 4 सिस्टर्स एंड 4 बहन, मतलब सॉरी 3 सिस्टर एंड 1 भाई हैं। और जिन लोगों को शायद शिकायत थी कि मैं पीहर नहीं जाती, तो आज मैंने उन लोगों की भी शिकायतें दूर कर दी हैं। और मेरे घर मैं कहीं नहीं जाती हूँ या फिर मेरे घर वालों से कोई ऐसा इश्यूज़ है तो उनके लिए भी मैंने आप लोगों को शो कर दिया, दिखा दिया कि हाँ ऐसा कोई बात नहीं है। देखो 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 मुझे ये लग रहा है कि ऐसे उछल क्यों जा रहा है। ला दोबारा करो। अभी देखो। गणेश देखो इधर आप ये वाला मत करो, आपको लग जाएगी ऐसा वाला। ओए चुए लो, आओ जल्दी जल्दी आओ, एक बता अपने ऊपर सारा सरसों का तेल गिरा लिया। आओ आओ आजा रुक जा। बोलो हेलो एवरीवन, बोलो ऐसे बोलेगा, देखो देखो। बोलो हेलो एवरीवन, ऐसे नहीं करता है, रुक जा, ऐसे हेलो। ये क्या किया है, ये क्या है, ये देखो नो 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 लो, चल पुच्ची दे दो, किसी कर दो। तो अपने कर रहा है ऐसे 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 कर। अच्छा किसी कर रहा है, किसी यहाँ पे ना, अभी तो यू इसमें बिजी है, सर में लग जाएगा यू। ओ आजा भाई, एक मिनट रुक जा रुक जा। अपना सिर को दिखा रहा है, मैं गिन जाऊं। अभी मेरे बाल लेंगे। कहाँ जा रहा है, तोड़ेगा यू। ये ऐसे ले जाएगा। देख किसको, देख जरा। अब मुझे अपने यूनिवर्स को बचाने का। हाँ ये डाल के थोड़ा सा। तुमको ये सब वही कर रहा है, देख। मार दे दो गणेश, मार दे दो। अरे छोड़ ना, छोड़ दे छोड़ दे, चल अपने आप को सच में दिखा दे, देखो हर जगह से कि ये मैं हूँ। अब दे दो, अब दे दो, दे दो। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय। आ जाओ, बाय कर दो, बाय। रुक जा रुक जा रुक जा, बाय ना भाई आज का शूट तो इसी के। तो आज की जो व्लॉगिंग है वो ये कर रहे हैं, ये देखिए कहाँ कहाँ कैमरा लेके जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, नहीं तो इसकी फुल ऑन मस्ती चालू है। बड़ा ही मनमोहक सा बच्चा है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ झूल रहा है अपनी नानी के पैरों पर। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।